दोस्तों नमस्कार। मैं नाथ सोनांचली कथा कहानी और उपन्यास के इस अंक के साथ पुनः हाजिर हूँ। दोस्तों इस समय हम लोग सुन रहे हैं R.K. नारायण का लिखा उपन्यास द गाइड का वाचन। दोस्तों अब तक मैं उपन्यास द गाइड के हिंदी रूपांतरण के 5वें अध्याय तक का वाचन अपने वाचन के पिछले क्रम में कर चुका हूँ। आज लीजिए सुनिए R.K. नारायण का लिखा उपन्यास द गाइड के हिंदी रूपांतरण के 6वें अध्याय का वाचन मेरे अर्थात नाथ सोनांचली के स्वर में। राजू इन कामों में इतना व्यस्त था कि उसे वक्त बीतने का एहसास ही न रहा। वह हमेशा व्यस्त रहता था और उसके लिए एक दिन और दूसरे दिन में कोई फर्क नहीं था। इसी तरह कई महीने या शायद कई साल गुजर गए। वह मौसमों का हिसाब खास खास घटनाओं से लगाता था। जैसे जनवरी में फसल कटती थी, जब उसके भक्त उसे गन्ना और गन्ने के रस में पकी चावल की खीर लाकर भेंट करते थे, और जब वे मिठाइयाँ और फल लाकर देते थे तो वह समझ जाता था कि तमिल का नया वर्ष शुरू हो गया है। दशहरे पर लोग अतिरिक्त दिए लाकर उसके यहाँ मंदिर में जलाते थे और औरतें 9 दिन तक खंभों वाले हाल को रंगीन झाड़ियों और चमकदार कागजों से सजाती थी। दीपावली के दिन वे उसके लिए नए कपड़े और पटाखे लेकर आते थे। वह बच्चों को खास तौर पर बुलाकर पटाखे छुड़वाता था। इस तरह उसे गर्मी, वर्षा और कोहरे के मौसमों के साथ साथ वक्त का अंदाज होता था। इस तरह 3 मौसमों के चक्र के बाद उसने वक्त का हिसाब रखना छोड़ दिया। उसे एहसास हुआ कि वक्त का हिसाब रखने में कोई फायदा नहीं। उसकी दाढ़ी छाती तक लंबी हो गई थी, सर के बाल पीठ तक आ गए थे, गले में उसने रुद्राक्ष की माला पहन रखी थी। उसकी आंखों में करुणा, कोमलता और बुद्धिमत्ता की ज्योति थी। गांव के लोग उसके लिए इतने उपहार लेकर आते थे कि उसे चीजें जमा करने में कोई दिलचस्पी नहीं रही थी। वह शाम को सत्संग के बाद सारी चीजें लोगों में बांट देता। वे लोग उसके लिए सूर्यमुखी के फूलों के हार और टोकरियों में चमेली और गुलाब की पखुड़ियां भरकर लाते, जिन्हें वह औरतों और बच्चों में बांट देता। एक दिन उसने बेलान से कहा, मैं गरीब आदमी हूं, तुम भी गरीब हो, फिर क्यों मुझे इतनी चीजें देते हो? आगे से ऐसा मत करना। लेकिन इन बातों को बंद करना मुमकिन नहीं था। उसके लिए उपहार लाने में लोगों को आनंद आता था। उसके भक्त उसे स्वामी जी कहते थे और उसके रहने की जगह मंदिर बन गई थी। स्वामी जी ने यह कहा है या मैं मंदिर जा रहा हूं, लोगों की रोजमर्रा की बातचीत के शब्द बन गए थे। लोगों को इस स्थान से इतना प्रेम था कि वे दीवारों पर सफेदी करते और लाल रंग की लकीरें खींचते। 6 महीने तक रोज शाम को बादलों की गर्जन के साथ 2 घंटे तक बारिश होती थी। बाकी महीनों में वर्षा की झड़ी लग जाती थी, लेकिन बारिश के बावजूद भी लोग वहां जमा होते थे। वे नारियल की चटाइयां, छाते लेकर वहां आते थे। बारिश में तो भीड़ और भी बढ़ जाती थी, क्योंकि बाहर वाले आंगन में पूरी भीड़ नहीं समा सकती थी। भीतर बैठकर लोगों को सुख और ठंडक महसूस होती थी और उन्हें सत्संग दिलचस्प मालूम होता था। पेड़ों में हवा की सरसराहट और उमड़ते हुए दरिया से शाम की सभा और आकर्षक बन जाती थी। लोग बच्चों को कंधों पर बैठाकर उथले पानी में चलकर आते थे। राजू को यह मौसम बहुत पसंद था, क्योंकि चारों ओर हरियाली छाई रहती थी। आसमान में बादल तरह तरह के खेल खेलते थे। राजू खंभे वाले हाल में बैठा सारा दृश्य देखा करता था। अचानक साल के अंत में उसने देखा कि आसमान में बादल नहीं आए। गर्मी का मौसम लगातार चल रहा था। राजू ने पूछा, बारिशें कहाँ गईं? बेलान ने लंबू तरह मुंह बनाकर जवाब दिया, स्वामी जी,
मौसम के शुरू की बारिश तो हुई ही नहीं। अब तक हम लोग बाजरे की फसल काट भी चुके होते, लेकिन फसल झुलस गई है। हम लोग बहुत परेशान हैं। एक दूसरे आदमी ने कहा, केले के हजारों पौधे तबाह हो गए हैं। अगर यही हालत रही तो न जाने क्या होगा। सब लोग परेशान दिखाई देते थे। राजू ने हमेशा की तरह सांत्वनापूर्ण स्वर में भविष्यवाणी की, ऐसी बातें तो होती ही रहती हैं। उनके बारे में ज्यादा चिंता नहीं करनी चाहिए। हमें कल्याण की आशा करनी चाहिए। लेकिन लोग बहसें करते, जानते हैं स्वामी जी, हमारे मवेशियों को घास तक नसीब नहीं होती। वे मिट्टी कीचड़ सूंघ कर लौट आते हैं। राजू के पास हर शिकायत का सांत्वनापूर्ण उत्तर मौजूद रहता था। लोग संतुष्ट होकर लौट जाते थे। महाराज, आपसे ज्यादा कौन जानता है, कहकर वे चले जाते। राजू को याद आया कि आजकल नहाने के लिए उसे 3 सीढ़ियां उतरकर नीचे जाना होता है। वह नीचे उतरकर नदी के प्रवाह को देखने लगा। उसने अपनी बाईं ओर देखा, जिधर नदी की धारा पर्वत श्रेणियों को लपेटती हुई मेम्पी में अपने उद्गम स्थान तक चली गई थी, जहां वह अक्सर अपने सैलानियों को ले जाता था। इतनी छोटी तलहटी, करीब 100 वर्ग फुट, जिसमें छोटा सा मंदिर था। आखिर यह नदी इस जगह इतनी सिकुड़ क्यों गई थी? उसने देखा कि उसके किनारे चौड़े थे। पहले से ज्यादा चट्टानें नजर आने लगी थी और दूसरे किनारे का कगार कुछ ज्यादा ही ऊंचा दिख रहा था। और भी लक्षण वहां मौजूद थे। फसल के उत्सव के समय पहले जैसा उल्लास कहीं नहीं था। गन्ने एकदम सूख गए हैं। बड़ी मुश्किल से ढूंढकर हम बस इतने ही ला सके हैं। कृपा करके स्वीकार कीजिएगा। इन्हें बच्चों में बांट दो, राजू ने कहा। आजकल उपहार आने कम हो गए थे। किसी ने कहा, ज्योतिषी ने कहा है कि अगले साल बारिशें बहुत जल्दी शुरू हो जाएंगी। लोग हर वक्त बारिश के बारे में ही बातें करते थे और उदासीन मन से व्याख्यान और दर्शन की बातें सुनते थे। राजू के इर्द गिर्द बैठकर वे अपने भय और आशाओं को व्यक्त करते थे। स्वामी जी, क्या यह सच है कि हवाई जहाज़ों से बादलों पर जोर पड़ता है और बारिश होती है? आजकल आसपास में बहुत से हवाई जहाज हैं। स्वामी जी, क्या सच है कि एटम बमों की वजह से बादल सूख गए हैं? विज्ञान, पुराण, मौसमों की रिपोर्ट, पाप पुण्य और सब तरह की संभावनाओं का बारिश के साथ संबंध स्थापित किया जाता था। राजू भरसक हर शंका का समाधान करने की कोशिश करता, लेकिन उसने देखा कि उसकी बातों का लोगों के मन पर कोई असर नहीं पड़ता था। उसने फतवा दिया, तुम लोगों को इस बारे में ज्यादा नहीं सोचना चाहिए। जो लोग इंद्र देवता के बारे में ज्यादा सोचते हैं, कई बार इंद्र देवता उन्हें तंग करता है। अगर कोई लगातार 24 घंटे तुम्हारा नाम लेता रहे तो तुम्हें कैसा लगेगा? लोगों को इस मिसाल के मजाक में मजा आया और वे अपने अपने घर चले गए। लेकिन अब ऐसी स्थिति पैदा हो रही थी जिसमें सांत्वना के शब्द और विचारों का अनुशासन भी व्यर्थ सिद्ध हो रहा था। एक नए स्तर पर ऐसी बात घटित हो रही थी जिस पर किसी का कोई बस नहीं था, न ही लोगों के सामने कोई दूसरा रास्ता था। दार्शनिक दृष्टिकोण अपनाने से भी कोई फर्क नहीं पड़ सकता था। गायें दूध देने में असमर्थ थीं। बैलों में इतनी शक्ति नहीं कि हल खींच सके। भेड़ों के बाल गिरने लगे थे। सूखे रोग से उनके पेट की हड्डियां उभर आई थीं। गांव में कुओं का पानी सूख रहा था। औरतें दल बनाकर नदी से घड़ों में पानी भरने के लिए आती थीं। नदी का पानी भी दिन प्रतिदिन सूखता जा रहा था। सुबह से रात तक नदी के किनारे औरतों का तांता बंधा रहता था। जब वे सामने के टीले पर से गुजरती तो राजू उनकी कतार देखता रहता। वह दृश्य चित्र सरीखा था, लेकिन उसमें चित्र की सी शांति नहीं थी। वे नदी के पास आकर पानी के लिए झगड़ती। उनकी आवाजों में भय, क्षोभ और अवसाद था। धरती तेजी से सूखती जा रही थी। एक पगडंडी पर एक भैंस मरी हुई पाई गई। एक दिन तड़के ही बेलान ने आकर
स्वामी को यह खबर दी। राजू अभी सो रहा था। बेलान ने कहा, स्वामी जी, आप हमारे साथ चलेंगे? क्यों? मवेशी मरने लगे हैं। बेलान के स्वर में विधि के प्रति शांत समर्पण भाव था। राजू उठकर बैठ गया। उसके जी में आया कि पूछे, मैं इस मामले में क्या कर सकता हूं, लेकिन वह ऐसी बात जबान पर नहीं ला सकता था। उसने सांत्वना भरे स्वर में कहा, अरे नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। हमारे गांव के बाहर जंगल की पगडंडी पर एक भैंस मरी हुई पाई गई है। क्या तुमने अपनी आंखों से देखा है? हाँ स्वामी जी, मैं वहीं से आ रहा हूं। इतनी बुरी हालत नहीं हो सकती बेलान, भैंस किसी दूसरी बीमारी से मरी होगी। आप आकर देखिए तो सही। अगर आप उसकी मौत का कारण समझा देंगे तो हमारे दिल का बोझ कम हो जाएगा। आप जैसे विद्वान व्यक्ति को ही सारा हाल आंखों से देखना चाहिए और लोगों को समझाना चाहिए। जाहिर था कि लोग अपना संतुलन खोने लगे थे। वे जैसे भयंकर दुस्वप्न की अवस्था से गुजर रहे थे। स्वामी जी को जिंदा या मरे जानवरों के बारे में कोई ज्ञान नहीं था, इसलिए उनका भैंस के पास जाने से कोई लाभ नहीं था। लेकिन चूंकि लोगों की यही इच्छा थी, इसीलिए राजू ने बेलान से कुछ क्षणों तक रुकने के लिए कहा और फिर बेलान के साथ चल पड़ा। गांव की गली उजाड़ दिखाई दे रही थी। बच्चे धूल से खेल रहे थे, क्योंकि स्कूल मास्टर मालगुजारी के अधिकारियों के नाम अर्जी लेकर शहर गया था, इसलिए स्कूल बंद था। औरतें पानी के घड़े सर पर उठाए आ जा रही थीं और चलते चलते कह रही थीं, मुश्किल से आज आधा घड़ा पानी ही मिला है। कोई कहती, न जाने दुनिया का क्या बनेगा। स्वामी जी, आप हमें रास्ता दिखाइए। राजू ने हाथ उठाकर मानो कहना चाहा, शांत रहो, सब ठीक हो जाएगा। मैं देवताओं से कहकर सब ठीक करवा दूंगा। लोगों की भीड़ यही बातें दोहराती हुई राजू और बेलान के पीछे पीछे जंगल की पगडंडी तक गई। किसी ने बताया कि साथ वाले गांव में तो इससे भी ज्यादा बुरी घटनाएं हो रही हैं। हैजा फैलने से हजारों लोग मर रहे हैं, वगैरह वगैरह। बाकी लोगों ने उस आदमी को इस तरह की अफवाहें फैलाकर लोगों में दहशत पैदा करने के लिए डांटा। राजू ने उस बातूनी आदमी की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। गांव के बाहर जंगल में जाने वाली पगडंडी पर एक भैंस मरी पड़ी थी, जिसकी हड्डियां बाहर निकली थीं। उसके ऊपर कौओं और गिद्धों का दल मंडरा रहा था। इंसानों को देखकर वे दूर उड़ गए। वहां बड़ी बदबू आ रही थी, जिससे राजू का जी मिचलाने लगा। इस घटना के बाद से राजू उस मौसम का संबंध उस बदबू से जोड़ने लगा। हालत इतनी बिगड़ गई थी कि अब भविष्यवाणी से काम नहीं चल सकता था। राजू ने नाक को कपड़े से ढांपकर भैंस को थोड़ी देर तक देखा, फिर पूछा, यह किसकी भैंस थी? हमारी तो नहीं है, यह साथ वाले गांव की है, किसी ने कहा। इस बात से लोगों को कुछ तसल्ली हुई। अगर वह दूसरे गांव की है तो मुसीबत उनसे कुछ दूर है। अब किसी भी बहाने से, किसी भी दलील से लोगों को समझाया जा सकता था। किसी दूसरे आदमी ने कहा, यह तो जंगली भैंस मालूम होती है, लगता है यह पालतू नहीं है। यह तो और भी अच्छी बात थी। इस समस्या को सुलझाने को दूसरी संभावनाएं निकल आई थी। यह देखकर राजू कुछ आश्वस्त हुआ। भैंस की तरफ देखकर उसने कहा, जरूर किसी जहरीले कीड़े ने इसे काटा होगा। इस बात से लोगों को तसल्ली हुई। पेड़ों की सूखी टहनियों और सूखे कीचड़ को, जहां हरियाली का नामो निशान तक नहीं था, देखे बगैर ही राजू वहां से चला गया। राजू की इस व्याख्यान से लोग बहुत खुश हुए और उन्हें बेहद तसल्ली मिली। वातावरण का तनाव अचानक शांत हो गया। रात के वक्त मवेशियों को बाड़े में बंद करते वक्त लोगों के दिलों में कोई चिंता नहीं थी। वे कह रहे थे, मवेशियों के लिए काफी चारा है। स्वामी जी ने कहा है कि भैंस की मौत किसी जहरीले कीड़े के काटने से हुई है। स्वामी जी सब कुछ जानते हैं। इस व्याख्या की पुष्टि के लिए रहस्यपूर्ण कारणों से मरने वाले मवेशियों की अनेक कहानियां सुनाई गईं। सांप उनके खुरों में घुस जाते हैं। कुछ ऐसी चींटियां भी होती हैं जिनके काटने से मवेशी मर जाते हैं।
इधर उधर और मवेशी भी मरे हुए पाए गए। धरती को खुरचने पर भीतर से सिर्फ महीन मिट्टी के बादल निकलते थे। अधिकांश घरों में अनाज की कोठरियां खाली होने लगी थी और गांव के दुकानदार ने कीमतें बढ़ा दी थी। एक तसला चावल के लिए वह 14 आने मांगता था। एक ग्राहक ने गुस्से में आकर दुकानदार के मुंह पर तमाचा मारा। दुकानदार दरांती ले आया और ग्राहक पर टूट पड़ा। ग्राहक के हमदर्दों ने मिलकर दुकान पर धावा बोल दिया। रात के वक्त दुकानदार के रिश्तेदार और दोस्त सलाखें और छुरे लेकर आए और उन्होंने लोगों को जख्मी कर दिया। बेलान अपने साथियों समेत कुल्हाड़ियां और चाकू लेकर लड़ने के लिए निकल पड़ा। आसमान लोगों की चीख दहाड़ों और गालियों से गूंज उठा। गांव के बचे खुचे भूसे को आग लगा दी गई और अंधेरी रात में आग की लपटें धू धू कर उठने लगी। रात की सुनसान हवा में राजू ने चीखों की आवाज सुनी और टीले के पीछे से उसने आग की लपटों को भी देखा। कुछ घंटों पहले हर चीज खामोश दिखाई दे रही थी। उसने सर हिलाकर जैसे अपने आप से कहा, गांव के लोग शांत नहीं रह सकते। वे दिन प्रतिदिन उत्तेजित होते जा रहे हैं। अगर यही हालत रही तो मुझे रहने के लिए कोई दूसरी जगह तलाश करनी पड़ेगी। वह जाकर फिर सो गया। गांव वालों की बातों में अब वह और ज्यादा दिलचस्पी लेने में असमर्थ था। लेकिन अगले दिन सुबह ही उसको सारी खबरें मिल गईं। अभी उसकी नींद पूरी तरह खुली भी नहीं थी कि बेलान के भाई ने आकर बताया कि बेलान की खोपड़ी पर जख्म लगे हैं और उसका शरीर झुलस गया है। उसने उन औरतों और बच्चों की सूची भी बताई जो झगड़े में जख्मी हो गए थे। वे लोग अपनी बची खुची ताकत से दूसरे दल पर रात को हमला करने की योजना बना रहे थे। ये बातें सुनकर राजू दंग रह गया। अब उसे क्या करना चाहिए यह उसे नहीं मालूम था। वह इस असमंजस में था कि उनके अभियान को रोके या अपना आशीर्वाद दे। व्यक्तिगत तौर पर वह यह महसूस करता था कि अगर वे लोग एक दूसरे की खोपड़ियां तोड़ दें तो अच्छा हो, तब सूखे की सारी चिंता ही मिट जाएगी। उसे बेलान की हालत सुनकर तरस आया। उसने पूछा, क्या उसे ज्यादा चोट आई है? अरे नहीं, थोड़ी सी जगहों पर चोटें लगी हैं। उसके जवाब से ऐसा लगा जैसे उसे किसी विद्यार्थी के कम नंबरों को देखकर असंतोष हुआ। राजू सोचता रहा कि उसे बेलान को देखने जाना चाहिए या नहीं, लेकिन वह अपनी जगह से हिलना डुलना नहीं चाहता था। उसने सोचा, अगर बेलान को चोटें लगी हैं तो बस वह अच्छा हो जाएगा। और बेलान के भाई ने उसकी चोटों के बारे में जो सच्चा या झूठा विवरण दिया था वह राजू के लिए सुविधाजनक था। बेलान के पास जाने की अब कोई जरूरत नहीं थी। उसे डर लगा कि अगर गांव वाले उसे रोज बुलाने लगे तो किसी न किसी बात पर उसे रोज बुलावा आने लगेगा और उसकी सुख शांति समाप्त हो जाएगी। उसने बेलान के भाई से पूछा, तुम कैसे बच गए? ओह, मैं भी वही था, लेकिन उन लोगों ने मुझे नहीं मारा। अगर मारते तो मैं 10-20 जनों को वहीं धराशाही कर देता, लेकिन मेरे भाई ने लापरवाही दिखाई थी। राजू ने सोचा, यह झाड़ू की तरह पतला दुबला आदमी है, लेकिन बढ़ बढ़कर इस तरह बातें करता है जैसे कोई भीमका आदमी हो। उसने सलाह दी, अपने भाई से कह दो कि वह अपने जख्मों पर हल्दी पोत ले। बेलान का भाई जिस लापरवाह अंदाज में बातें कर रहा था, उससे राजू के मन में शंका हुआ कि कहीं उसने खुद ही तो पीछे से अपने भाई पर वार नहीं किया। इस गांव में जो न हो थोड़ा है। सब परिवारों के भाई आपस में मुकदमेबाजी कर रहे थे। हाल ही में होने वाली सनसनीखेज घटनाओं को देखते हुए कोई भी आदमी कुछ भी कर सकता है। बेलान का भाई जाने के लिए खड़ा हो गया। राजू ने कहा, उसे कहना कि बिस्तर में आराम करे। नहीं महाराज, वो आराम कैसे कर सकता है? वह तो आज रात अपने दुश्मनों पर हमला करने जा रहा है और जब तक दुश्मनों के घर जलकर खाक नहीं हो जाते उसे चैन नहीं आ सकती। यह अच्छी बात नहीं है, राजू ने कहा। वह इस लड़ाई झगड़े के प्रसंग से चिढ़ गया था। बेलान का भाई गांव के मंदबुद्धि लोगों में से था। 21 बरस का होने पर भी वह निरा अहमक था और बेलान पर बोझ बनकर उसकी मुसीबतों को बढ़ा रहा था। वह दिन भर गांव के मवेशियों को
पहाड़ियों पर चराता रहता था। तड़के ही वह मवेशियों को हाँक कर ले जाता और शाम को उन्हें वापस ले आता। दिन भर वह पेड़ की छां तले सुस्ताता और दोपहर के वक्त उबले हुए बाजरे की एक मुट्ठी खाकर सूरज के ढकने के इंतजार करता रहता। दिन भर मवेशियों के सिवा वह किसी से बातें नहीं कर सकता था। वह जानवरों को बराबर समझकर उनसे बातें करता और दिल खोलकर उन्हें और उनकी पिछड़ी पीढ़ियों को गाली देता। जंगल की निस्तब्धता में दोपहर के वक्त किसी दिन भी उसकी आवाज की गूंज सुनाई दे सकती थी। वह लाठी लेकर गालियां बकता हुआ मवेशियों के पीछे जाता। उसे सिर्फ इसी काम के लायक समझा गया था और हर घर से उसे महीने में चवन्नी मिलती थी। इससे ज्यादा जिम्मेदारी का काम उसे नहीं सौंपा जाता था। वह गांव के उन इने गिने लोगों में से था जो शाम के वक्त स्वामी जी के पास जाने की बजाय घर में सोना पसंद करते थे। आज शायद वह पहली बार यहाँ आया था। दूसरे लोग रात की लड़ाई के तैयारियों में लगे थे और बेलान का यह भाई उन लोगों में से था जो सूखा पड़ने के बाद से बेकार हो गए थे। जानवरों को सूखी रेत सूखने के लिए भेजना और उस अहमक को महीने में चवन्नी देना गांव के लोगों को बेतुका मालूम होता था। आज सुबह उसे किसी ने स्वामी जी के नाम संदेशा देकर नहीं भेजा था, बल्कि घबराहट के मारे वह खुद ब खुद मंदिर में स्वामी जी का आशीर्वाद लेने के लिए आया था। गांव वाले लड़ाई झगड़े की बातों की तरफ स्वामी जी का ध्यान कतई नहीं दिलाना चाहते थे। हालांकि लड़ाई के बाद वे अपने कारनामों को घटाकर स्वामी जी को बताते, लेकिन यह लड़का खुद ब खुद यह खबर पहुंचाने आया था और गांव वालों की करतूतों का पक्ष ले रहा था। उसने क्रुद्ध स्वर में पूछा, स्वामी जी, उन लोगों ने मेरे भाई के चेहरे पर क्यों चोटें पहुंचाई? क्या उन्हें ऐसे कामों के लिए छूट दे दी जाए? राजू ने धीरज से उसे दलील दी। लेकिन तुम ही लोगों ने पहले दुकानदार को पीटा था ना? लड़के ने इस बात का शाब्दिक अर्थ लगाया और कहा, मैंने तो दुकानदार को नहीं पीटा था। जिसने उसे पीटा था उसका नाम, उसने गांव के अनेक लोगों के नाम बताए। राजू इतना उकता गया था कि लड़के की गलती सुधारने या उसकी समझ बढ़ाने में उसे कोई दिलचस्पी नहीं थी। उसने सिर्फ इतना ही कहा, झगड़े फसाद से कोई फायदा नहीं, किसी को झगड़ा नहीं करना चाहिए। उस लड़के के सामने शांति की नैतिकता पर भाषण देना नामुमकिन था, इसलिए उसने केवल यही कहा, किसी को भी झगड़ा फसाद नहीं करना चाहिए। लेकिन वे लोग जो झगड़ते हैं वे आकर हमें पीटते हैं। लड़के ने बहस शुरू की और फिर सोच विचार के बाद बोला, वे जल्द ही हम लोगों को मार डालेंगे। राजू ने परेशानी महसूस की। उसे इतना उत्पात पसंद नहीं था। इससे गांव की शांति में विघ्न पड़ सकता था और पुलिस भी वहां पहुंच सकती थी। वह नहीं चाहता था कि बाहर का कोई भी आदमी गांव में आए। अचानक वह रचनात्मक ढंग से इस समस्या के बारे में सोचने लगा। उसने लड़के की कोहनी पकड़कर कहा, जाओ जाकर बिलान और बाकी लोगों से कह दो कि मुझे उनका यह लड़ाई झगड़ा पसंद नहीं है। उन्हें क्या करना चाहिए यह मैं बाद में बता दूंगा। लड़का अपनी आदत के अनुसार कोई दलील देने ही वाला था कि राजू ने अधीर स्वर में कहा, बोलो मत, मैं जो कहता हूं उसे सुनो। इस आकस्मिक तेजी को देखकर लड़के ने डर कर कहा, हाँ महाराज, तुम्हारा भाई जहां भी हो उसे जाकर कह दो कि अगर वे लोग नेक न बने तो मैं कभी खाना नहीं खाऊंगा। क्या चीज नहीं खाएंगे? लड़के ने विस्मित भाव से पूछा। उन्हें कह दो कि मैं भूखा रहूंगा। सवाल मत पूछो। जब तक वे नेक नहीं बनेंगे मैं भूखा रहूंगा। नेक कहाँ? दरअसल ये बातें लड़के की समझ से बाहर थी। वह फिर पूछना चाहता था कि कौन सी खाने की चीज, लेकिन वह डर के मारे चुप रहा। विस्मय से उसकी आंखें फटी रह गईं। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर गांव वालों के झगड़े और इस आदमी के भूखे रहने में क्या संबंध है। वह सिर्फ यही चाहता था कि स्वामी जी उसकी बाह को छोड़ दें। उसने महसूस किया कि यहाँ अकेले आकर उसने भारी गलती की है। स्वामी का दाढ़ी वाला चेहरा उसके चेहरे के नजदीक सटा था। उसे देखकर लड़का भयभीत हो उठा। उसने सोचा, शायद स्वामी जी उसे कच्चा ही न चबा जाए। वह वहां से निकलने के लिए बेचैन हो रहा था।
इसलिए उसने कहा, अच्छा महाराज, मैं यह काम कर दूंगा। जो ही राजू ने उसकी बांह छोड़ी, त्यों ही वह क्षण भर में रेतीले किनारे को पार करके अदृश्य हो गया। जब वह गांव के बुजुर्गों की पंचायत में पहुंचा तो वह हाँफ रहा था। गांव के बीचों बीच एक चबूतरे पर बैठकर लोग वर्षा के बारे में बहस कर रहे थे। एक पुराने पीपल के पेड़ के गिर्द ईंटों का चबूतरा बना था, जिसके नीचे पत्थर की मूर्तियां रखी थीं। लोग अक्सर इन मूर्तियों को तेल लगाकर उनकी पूजा करते थे। यह चबूतरा एक प्रकार से टाउन हॉल का काम करता था। यह जगह खूब खुली और ठंडी थी। एक तरफ बैठकर मर्द स्थानीय समस्याओं पर सोच विचार करते थे, दूसरी तरफ सर पर टोकरियां ढोने वाली औरतें आराम करती थीं। बच्चे एक दूसरे के पीछे भागते थे और गांव के कुत्ते सुस्ताया करते थे। यहीं गांव के लोग बैठकर बारिश, आज रात होने वाले झगड़े और उसके दांव पेच के बारे में बहस कर रहे थे। इस अभियान को लेकर उनके मन में कई तरह के संदेह उठ रहे थे। इस मामले में स्वामी जी का दृष्टिकोण क्या होगा, यह बाद में देखा जाएगा। हो सकता है कि वे झगड़ों को पसंद न करें। जब तक उनके दिमाग में सारा कार्यक्रम स्पष्ट नहीं हो जाता, तब तक स्वामी जी के पास इन्हें नहीं जाना चाहिए। रही दूसरे दल की बात, सो उन लोगों को सजा जरूर मिलनी चाहिए। बहस करने वाले बहुत से लोगों के शरीरों पर चोटों के निशान थे, लेकिन उन्हें पुलिस का डर था। उन्हें याद आया कि पिछली बार जब दो दलों की लड़ाई हुई थी तो सरकार ने वहां एक अस्थायी पुलिस चौकी बैठा दी थी। गांव के लोगों को सिपाहियों के लिए पैसा और खाना जुटाना पड़ता था। रणनीति पर विचार करने वाली इस गोष्ठी में बेलान का भाई जा घुसा। वातावरण का तनाव बढ़ गया। बेलान ने पूछा, क्या है भाई? बोलने से पहले लड़का सांस लेने के लिए रुका। लोगों ने उसे कंधे से झकझोरना शुरू किया। अब वह घबराकर बड़बड़ाने लगा। अंत में उसने कहा, स्वामी जी कहते हैं कि उन्हें खाना नहीं चाहिए, वहां खाना लेकर मत जाना। क्यों क्यों? क्योंकि स्वामी जी, बारिश नहीं हो रही है। अचानक उसे झगड़े का ख्याल आया और उसने कहा, स्वामी जी ने यह भी कहा है कि किसी किस्म का झगड़ा नहीं होना चाहिए। तुम्हें किसने वहां जाने के लिए कहा था? बेलान ने रोबीले अंदाज में पूछा। मैंने नहीं कहा, लेकिन जब मैं वहां पहुंचा तो उन्होंने पूछा और मैंने उनसे कहा। तुमने उनसे क्या कहा? लड़का एकाएक घबरा गया। वह जानता था कि अगर उसने बता दिया कि उसने झगड़े का जिक्र किया था तो उस पर कड़ी मार पड़ेगी। वह नहीं चाहता था कि कोई उसके कंधे पकड़कर झकझोरे। दरअसल उसे यह कतई पसंद नहीं था कि कोई उसके किसी अंग को पकड़कर झकझोरे। उसे इस बात का दुख था कि वह इस मामले में व्यर्थ ही फंस गया था। इन लोगों से कोई संबंध न रखना ही बेहतर था। इन लोगों को अगर मालूम हो गया कि उसने स्वामी जी को झगड़े की खबर दी है तो ये लोग उसका कंधा तोड़ देंगे। इसलिए उसने सारे मामले पर पर्दा डालने का निश्चय किया। उसने आंखें मिचकाई। उन्होंने उसे पूछा, फिर तुमने उनसे क्या कहा? यही कि बारिश नहीं हो रही है। लड़के ने सोचकर तत्काल उत्तर दिया। उन्होंने उसकी पीठ थपथपाते हुए कहा, बड़े भारी ज्योतिषी हो जो यह खबर सुनाने के लिए वहां दौड़ पड़े। उन्हें शायद तुम्हारे बताने से पहले इस बात का पता नहीं था। इसके बाद उन्होंने हंसकर सारी घटना को भूलने की कोशिश की। फिर उसको उस संदेश की याद आई जो उसे पहुंचाने के लिए कहा गया था। उसने सोचा कि उसके बारे में अभी बता देना ठीक होगा, नहीं तो अगर उस महान व्यक्ति को उसकी गफलत का पता चल गया तो वह उसे साफ दे देगा। इसलिए उसने फिर शुरू से बात शुरू करते हुए कहा, स्वामी जी उस समय तक किसी तरह का भोजन नहीं स्वीकार करेंगे जब तक सब ठीक नहीं हो जाता। उसने यह सूचना इतने गंभीर स्वर में दी कि लोगों ने हठात उससे पूछा, उन्होंने क्या कहा था? हमें ठीक ठीक बताओ। लड़के ने एक क्षण सोचकर कहा, अपने भाई से कह देना कि अब मेरे लिए भोजन न लाए। मैं भोजन त्याग कर उपवास करूंगा। मैं अगर उपवास करूंगा तो सब ठीक हो जाएगा, सभी कुछ ठीक हो जाएगा। उन्होंने भौचक होकर लड़के की ओर देखा। लड़का मुस्कुराया। वह खुश था कि उसे इतना महत्व दिया जा रहा था। लोग थोड़ी देर तक चिंता में डूबे जहां के तहां खड़े रहे और फिर उनमें से एक ने कहा, इस मंगल प्रदेश का सौभाग्य है कि हमारे बीच
स्वामी जी जैसा महान व्यक्ति मौजूद है, वह महात्मा जैसा आदमी है। महात्मा गांधी ने जब उपवास किया था तब इस देश में कितनी बड़ी बातें घटित हुई थी। हमारे स्वामी जी भी वैसे ही पहुँचे हुए आदमी हैं। वे अगर उपवास करेंगे तो बारिश जरूर होगी। हम लोगों पर अपने अगाध प्रेम के कारण ही उन्होंने इतनी यंत्रणा झेलने का फैसला किया है। इससे बारिश जरूर होगी और हमें बड़ी मदद मिलेगी। एक बार एक आदमी ने 21 दिन का उपवास किया तो इतनी बारिश हुई कि पूरा जल प्लावन हो गया। सिर्फ उन महान आत्माओं की बदौलत थी। सारे वातावरण में जैसे बिजली दौड़ गई थी। वे उस झगड़े को तथा अपनी आपस की अन्य छोटी मोटी परेशानियों और बहसों को भूल गए थे। सारे गांव में एक उत्साह की लहर उमड़ पड़ी और सब बातें इस समय छोटी और बेमानी लगने लगी। किसी ने आकर खबर दी कि नदी के उद्गम की दिशा में रेती पर एक घड़ियाल मरा पाया गया। पानी के बिना वह सूखी बालू पर सूरज की तपती किरणों से झुलस गया था। किसी और ने आकर खबर दी कि पड़ोस के गांव की झील का पानी तेजी से सूख रहा था और अब झील के बीचों बीच एक मंदिर का स्तूप नजर आने लगा था, जो 1 शताब्दी पहले जब झील पैदा हुई थी तब उसमें डूब गया था। उस मंदिर के भीतरी कक्ष में भगवान की मूर्ति अब भी ज्यों की त्यों सुरक्षित थी। इतने दिनों पानी में डूबी रहने के बाद भी उसको कोई क्षति नहीं पहुंची थी और मंदिर के चारों कोनों पर नारियल के जो 4 वृक्ष थे वे भी वैसे ही खड़े हैं। हर घंटे इस करिश्मे के बारे में और ताजे ब्यौरे प्राप्त होते जा रहे थे। आसपास के गांवों के सैकड़ों आदमी झील की सूखी तलहटी पर चलकर मंदिर का दर्शन करने पहुंच गए थे और कुछ लापरवाह लोगों को अपने प्राणों से भी हाथ धोने पड़े थे, क्योंकि पनियारी मिट्टी ने उन्हें निगल लिया था। इन सब खबरों ने सब लोगों में जबरदस्त दिलचस्पी पैदा कर दी थी। अब वे उस दुकानदार के प्रति भी उदारता दिखाने के लिए तैयार थे जिसने अपने ग्राहक पर हाथ छोड़ा था। जो भी हो, उसका भी तो दुकानदार को छिनाल का बेटा नहीं कहना चाहिए था। यह उचित शब्द नहीं है। यह भी ठीक है कि लोग अपने रिश्तेदारों की मदद करते हैं, वरना रिश्तेदारों का फायदा ही क्या। बेलान अपने माथे की चोट के बारे में सोचने लगा। दूसरे लोगों को भी अपनी किस्म किस्म की चोटों का ध्यान आया। वे यह फैसला न कर सके कि किस हद तक वे इन गलतियों को माफ कर सकते हैं। यह सोचकर उन्हें तसल्ली हुई कि दूसरे पक्ष के लोग भी अपनी चोटों को सहला रहे होंगे। यह विचार बहुत संतोषजनक था। अचानक उन्होंने तय किया कि अगर कोई मध्यस्थ आकर बीच बचाव करे तो इस झगड़े को रफा दफा किया जा सकता है, बशर्ते दूसरे पक्ष के लोग भी जलाए गए भूसे के ढेरों का हर्जाना दें और इस पक्ष के नेताओं को एक दावत भी दें। वे शांति की शर्तों पर बहस करने लगे। फिर एक साथ खड़े होकर उन्होंने घोषणा की, चलो सब जने स्वामी जी के पास चलें, वे हमारा उद्धार करेंगे। राजू हमेशा की तरह खाने और उपहारों का इंतजार कर रहा था। उसकी टोकरी में फल और खाने पीने की दूसरी चीजें रखी थी, लेकिन उसे उम्मीद थी कि लोग दूसरी किस्म की चीजें लाएंगे। उसने सुझाव दिया था कि लोग उसके लिए गेहूं और चावल के आटे के साथ कुछ मसाले भी लाकर दें। मुंह का स्वाद बदलने के लिए वह कुछ नई चीजें पकाना चाहता था। अपनी जरूरत को एक विशेष ढंग से व्यक्त करता था। आमतौर पर वह बेलान को एकांत में ले जाकर कहता, देखो, अगर थोड़ा सा चावल का आटा और लाल मिर्च आ जाए तो बुधवार के दिन मैं कोई नया काम। फिर वह जीवन का कोई सिद्धांत प्रतिपादित करता कि खास तौर पर बुधवार को वह चावल के आटे के साथ अमुक मसाला पसंद करता है। श्रोतागण सोचते कि यह भी कोई आध्यात्मिक आवश्यकता है जो स्वामी जी के आत्मिक अनुशासन के लिए जरूरी है, ताकि अलौकिक शक्तियों के साथ उनका संबंध संतुलित रह सके। राजू को बोड़ा बहुत पसंद था। रेलवे स्टेशन पर जब भी बोड़ा बेचने वाला यात्रियों के पास जाता तो राजू उसे जरूर खरीदता। बोड़ा आटा, आलू, प्याज के टुकड़े, धनिया और हरी मिर्च डालकर बनाया जाता है। आह, वह कितनी स्वादिष्ट वस्तु थी। हालांकि दुकानदार तलने के लिए मिट्टी के तेल का भी इस्तेमाल करने से न हिचकिचाता अगर उसे फायदा रहता, फिर भी उसका बनाया हुआ बोड़ा बहुत स्वादिष्ट होता था। जब राजू उससे बोड़ा बनाने का तरीका पूछता
तो दुकानदार कहता, बस अदरक का छोटा सा टुकड़ा ले लो। फिर वह उसमें पड़ने वाले मसालों का बखान करने लगता। अभी कुछ दिन पहले अपने भक्तों के सामने भगवत गीता का उपदेश करते करते राजू के दिल में तीव्र इच्छा हुई थी कि वह अपने हाथों से बोड़ा तैयार करे। अब उसके पास कोयले की अंगीठी और कढ़ाई भी थी। भला अच्छी तरह से गूथे हुए आटे को खौलते हुए तेल में डालने से अधिक मधुर और संगीत में कौन सी आवाज हो सकती है। उसने बेलान के आगे अपनी इच्छाएं बड़े सूक्ष्म ढंग से व्यक्त की थीं। उसे अब टीले के पार से आती हुई आवाजें सुनाई दी तो वह आश्वस्त हो गया। वह अपने मुख की मुद्राओं को सुस्थिर करके अपने पेशे का अभिनय करने के लिए तैयार हो गया। उसने अपनी दाढ़ी और केसों पर हाथ फेरा और अपने आसन पर एक पुस्तक लेकर बैठ गया। आवाजें जब नजदीक पहुंची तो उसे मालूम हुआ कि और दिनों से आज ज्यादा बड़ी भीड़ बालू को पार करके आ रही है। पहले तो उसे आश्चर्य हुआ, फिर उसने सोचा कि वे लोग शायद इस बात पर खुश हो रहे हैं कि उसने मारपीट को आगे बढ़ाने से रोक दिया था। उसे भी यह खुशी थी कि आखिरकार उसने कुछ तो कर दिखाया था और गांव की रक्षा कर ली थी। बेलान का मूर्ख भाई शायद इतना बुरा लड़का नहीं था। उसने आशा की कि वे लोग बोरी में आटा जरूर लाएंगे। उनके आते ही आटे की मांग करना उचित नहीं होगा। वे जरूर जाने से पहले उसे रसोई घर में रख जाएंगे। खंभों वाले मंदिर के हाल में पहुंचकर उन लोगों ने अपनी चाल और आवाजें धीमी कर ली। औरतें तुरंत फर्श झाड़ने और मिट्टी के दियों में तेल भरने में लग गईं। 10 मिनट तक राजू ने न तो उनकी ओर देखा और न उनसे कुछ कहा, बल्कि अपनी पुस्तक के पन्ने पलटता रहा। वह यह जानने के लिए उत्सुक था कि बेलान के शरीर में अभी भी कुछ साबित बचा है या नहीं। उसने आंख बचाकर बेलान के माथे पर चोट के निशानों को देखा और फिर चारों ओर उड़ती हुई नजर डाली। उसे लगा कि इस मारपीट में उतना नुकसान नहीं हुआ है जितना कि उसने कल्पना की थी। उसने फिर पुस्तक पढ़ना शुरू कर दिया और पूरे 10 मिनट बाद ही उसने निगाह उठाकर उपस्थित भीड़ का सर्वेक्षण किया। उसने अपने भक्तों की ओर देखा, फिर बेलान पर अपनी दृष्टि गड़ाकर राजू ने कहा, भगवान कृष्ण ने यहां पर कहा है। उसने रोशनी के आगे पुस्तक का पृष्ठ करके संस्कृत का एक श्लोक पढ़ा। जानते हो इसका क्या मतलब है? इसके बाद राजू एक लंबे चौड़े दार्शनिक विवेचन में लग गया, जिसमें उसने स्वादिष्ट भोजन करने से लेकर ईश्वर की नेकी में पूर्ण विश्वास करने तक की जटिल समस्याओं की व्याख्या कर डाली। वे लोग बिना बोले खामोश उसका व्याख्यान सुनते रहे और जब 1 घंटे के बाद वह सांस लेने के लिए रुका तो बेलान ने कहा, आपकी प्रार्थना को भगवान जरूर सुनेंगे और हमारे गांव की रक्षा करेंगे। गांव का हर प्राणी रात दिन यही दुआ मांगता रहता है कि आप इस तपस्या से सफल होकर निकलें। राजू यह बात सुनकर उलझन में पड़ गया, लेकिन उसने सोचा कि इतने ऊंचे और अलंकारपूर्ण शब्दों में तारीफ करने की तो इन लोगों की आदत ही है। दरअसल वे उसके प्रति अपनी कृतज्ञता जता रहे थे कि उसके उपदेश से उन्हें यह समझ आ गई थी कि मारपीट और झगड़ा जारी रखने में किसी का लाभ नहीं था। लोग और भी मुखर होकर उसकी तारीफ के पुल बांधने लगे। एक स्त्री ने आकर उसके चरण छू लिए। इसके बाद दूसरी ने उस स्त्री का अनुकरण किया। राजू चिल्लाया, क्या मैंने पहले नहीं बताया कि मैं यह चरण वरण छूना कतई पसंद नहीं करता? किसी इंसान को दूसरे इंसान के आगे कभी नहीं झुकना चाहिए। इस पर 2-3 आदमी उठकर आगे आए। उनमें से एक ने कहा, आप कोई दूसरे इंसान नहीं हैं, आप एक महात्मा हैं। आपके चरण की धूल पाकर हम अपने को धन्य समझते हैं। अरे नहीं नहीं, ऐसा मत कहो। राजू ने अपने पैर पीछे खींचने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने उसको घेर लिया था। उसने अपने पैरों को चादर से ढकने की चेष्टा की। उसे पैरों को छिपाने हटाने की यह सारी क्रिया बड़ी हास्यास्पद लगी, लेकिन उनको लोगों के हाथों से बचाकर रखने की कोई जगह नहीं थी। वे चारों ओर से उसको खींच रहे थे और बंगलों में गुदगुदाने से वह खड़ा हो सके तो वे इसके लिए भी तैयार थे। उसने महसूस किया कि अब उसे इस प्रदर्शन से मुक्ति नहीं मिलेगी, इसलिए इन लोगों की इच्छा पूरी कर देने में ही अपनी भलाई है। भीड़ में से हर एक
बारी बारी से उसके पैर छूकर पीछे हट गया था, लेकिन ज्यादा दूर नहीं। वे उसे घेर कर खड़े हो गए थे और वहां से हटने का नाम नहीं लेते थे। सभी उसके पैरों की ओर एक नए अंदाज से ताक रहे थे। वातावरण में एक ऐसी गंभीरता छा गई थी जैसी उसने पहले कभी नहीं देखी थी। बेलान ने कहा, आपकी तपस्या भी महात्मा गांधी के समान है। वे हमारी रक्षा के लिए आपके रूप में अपना प्रतिनिधि छोड़ गए हैं। अपने अनगढ़ और अटपटे शब्दों में वे भरसक उसका धन्यवाद कर रहे थे। कभी कभी वे सब एक साथ बोल पड़ते और शोरगुल सा मच जाता। कभी वे एक वाक्य शुरू करते लेकिन उसको पूरा न कर पाते। उसे महसूस हुआ कि वे लोग अपनी सच्ची भावना के आवेश में बोल रहे थे। वे कृतज्ञतापूर्वक अपने भाव व्यक्त कर रहे थे। यद्यपि उनकी भाषा अति रंजनापूर्ण थी, उनकी बातों का सिर पैर समझ में नहीं आता था, लेकिन राजू के प्रति उनकी भक्ति पर संदेह नहीं किया जा सकता था। उसके प्रति उनके व्यवहार में इतनी उष्मा थी कि राजू को महसूस हुआ कि ऐसी मनस्थिति में उसके पैर छूकर वे ठीक ही कर रहे थे। दरअसल उसने यह भी महसूस किया कि शायद वह खुद भी नीचे झुककर अपने पैरों की धूली अपनी आंखों में लगा सकता था। उसे लगा कि उसके व्यक्तित्व में एक गरिमायुक्त प्रकाश पुंज है। लोग रोज के वक्त लौटने की बजाय वहीं रुके रहे। पिछले महीनों में आज पहली बार लोग उसके लिए खाना नहीं लाए थे। चूंकि बेलान का ख्याल था कि आज स्वामी जी ने व्रत रखा है। चलो ठीक ही हुआ। जब वे लोग उसके व्रत को इतना महत्व देते हैं तो राजू उनसे यह तो नहीं पूछ सकता था, मेरे लिए बोड़े का मसाला कहाँ है? यह सवाल अशोभनीय होता। बाद में इस बारे में बात करने में कोई हर्ज नहीं होगा। लोगों ने सोचा था कि उनका फसाद बंद करने के लिए राजू ने व्रत रखा था। वह उन्हें यह नहीं बताएगा कि वह दिन में 2 बार खाना खा चुका है। वह इस बारे में कुछ नहीं कहेगा। और अगर लोगों को महसूस हो गया कि थकान से उसकी आंखें मुदी जा रही हैं तो यह उचित ही होगा। जब सारी कार्रवाई खत्म हो गई तो ये लोग घर क्यों नहीं जाते? उसने बेलान को इशारे से अपने पास बुलाकर कहा, बच्चों और औरतों को वापस क्यों नहीं भेज देते? क्या देर नहीं हो रही है? लोग आधी रात के करीब वहां से चले गए, लेकिन बेलान खंभों का सहारा लेकर बैठा रहा जहां वह शाम से बैठा था। राजू ने पूछा, तुम्हें नींद नहीं आ रही है? नहीं महाराज, आप हम लोगों के लिए जो कुछ कर रहे हैं उसे देखते हुए तो जागते रहना भी बड़ी कुर्बानी नहीं है। इस बात को ज़्यादा महत्व मत दो। मैं सिर्फ अपना फर्ज निभा रहा हूँ, उससे ज़्यादा कुछ नहीं कर रहा हूँ। अगर तुम चाहो तो घर लौट सकते हो। नहीं महाराज, कल सुबह जब मुखिया ड्यूटी देने के लिए आएगा तब मैं जाऊँगा। वह 5 बजे आएगा और दोपहर तक रहेगा। मैं घर जाकर काम काज देखूँगा और फिर लौट आऊँगा। ओह, यह जरूरी नहीं है कि हर वक्त कोई यहाँ रहे। मैं अपनी देखभाल अच्छी तरह कर सकता हूँ। महाराज, कृपा करके यह काम हमारे जिम्मे रहने दें। हम सिर्फ अपना फर्ज निभा रहे हैं महाराज। आप बहुत बड़ी कुर्बानी कर रहे हैं। हम कम से कम इतना तो कर सकते हैं कि आपके नज़दीक रहें। आपके दर्शनों से हमें लाभ होता है महाराज। इस दृष्टिकोण से राजू का हृदय द्रवित हो उठा, लेकिन उसने सोचा कि अब मामले की गहराई में जाने का अवसर आ गया है। इसलिए उसने कहा, तुम ठीक कहते हो। त्याग करने वाले की सेवा करने वाला व्यक्ति भी प्रशंसा का पात्र है। शास्त्र यही कहते हैं। तुम्हारी बात ठीक है। मैं ईश्वर को धन्यवाद देता हूँ कि मेरी कोशिश सफल हो गई और तुम लोगों में सुलह हो गई है। मेरे लिए यही चिंता का विषय था। अच्छा हुआ, सारे मामले सुलझ गए। अब तुम घर जा सकते हो। कल मैं पूर्वत भोजन करूँगा और मेरी तबीयत ठीक हो जाएगी। याद रखना, मेरे लिए चावल का आटा, हरी मिर्च और भक्ति भाव के कारण बेलान अपने आश्चर्य को शब्दों में व्यक्त न कर सका, लेकिन वह अपनी जबान पर भी काबू न रख सका। उसने पूछा, महाराज, आपका क्या ख्याल है? कल बारिश होगी? खैर, राजू ने क्षण भर के लिए सोचा। कार्य सूची में यह नया विषय कहाँ से आ टपका? उसने जवाब दिया, क्या पता, सब ईश्वर की मर्जी से होता है। हो सकता है कल बारिश हो। अब बेलान ने नजदीक आकर बताया कि उसके भाई ने जाकर गांव के लोगों पर क्या असर डाला था और लोगों को राजू से क्या क्या उम्मीदें हैं।
इस बात का सांगोपांग वर्णन बेलान ने किया। राजू घुटनों तक गहरे पानी में खड़ा होकर आसमान की तरफ ताकेगा, 2 हफ्तों तक मंत्रों का जाप करेगा और इस बीच व्रत रखेगा। लोगों का ही ख्याल है कि फिर जरूर बारिश होगी, बशर्ते तप करने वाले की आत्मा पवित्र हो और वह महात्मा हो। आसपास के सभी गांवों के लोग आनंद विभोर हो रहे थे, क्योंकि एक महात्मा तप करने जा रहा था। बेलान के स्वर में इतनी गंभीरता थी कि राजू की आंखों में आंसू आ गए। उसे याद आया कि कुछ दिन पहले ही उसने श्रोताओं के सामने इस प्रकार की तपस्या का जिक्र किया था और यह बताया था कि तपस्या किस तरह संपन्न हो सकती है। उसने अपनी माँ से इस बारे में जो सुना था उसमें कुछ मनगढ़ंत बातें भी जोड़ दी थी। इस व्याख्यान से श्रोताओं की शाम कट गई थी और बेलान उनका ध्यान सूखे से हटाने में सफल हुआ था। उसने लोगों से कहा था, सही मौका आने पर सब ठीक हो जाएगा। अचानक कोई ऐसा व्यक्ति प्रकट होगा जो आपके लिए बारिश लाएगा। लोगों ने इन शब्दों की अपने ढंग से व्याख्या की थी और वे उसके शब्दों को वर्तमान स्थिति पर लागू कर रहे थे। राजू को लगा कि अब उसने अपने लिए ऐसी परिस्थितियां पैदा कर ली हैं जिनसे उसे मुक्ति नहीं मिल सकती। वह बेलान के सामने अपना विस्मय व्यक्त नहीं कर सकता था। उसे लगा कि आखिरकार उसे गंभीर बनना पड़ेगा और अपने ही शब्दों की कीमत समझनी पड़ेगी। इस सारे मामले पर सोच विचार करने के लिए उसे समय और एकांत की जरूरत थी। सबसे पहला कदम उसने यह उठाया कि वह अपने उच्चासन से नीचे उतरकर सोचने लगा। इस आसन ने उसे महिमा मंडित कर दिया था। उसे लगा कि उस ऊंचाई पर बैठने से लोग उसे साधारण व्यक्ति नहीं समझते। उसे अपनी बनाई सृष्टि की विशालता का आभास पहली बार हुआ। पत्थर की उस चौकी पर उसने अपना रोबदार सिंहासन बना लिया था और अपने क्षुद्र व्यक्तित्व में से एक भीमकाय व्यक्तित्व का निर्माण किया था। वह अचानक उस चौकी को छोड़कर खड़ा हो गया, मानो किसी बर्रे ने उसे डंक मार दिया हो। वह बेलान के पास गया। उसके स्वर में सच्ची विनय और भय था। उसकी गंभीर मुद्रा को देखकर बेलान चुपचाप बैठा रहा, मानो किसी संतरी को काट मार गया हो। सुनो बेलान, आज रात और कल के दिन मुझे एकांत चाहिए। तुम कल रात आकर मुझसे मिलना, तभी मैं तुमसे बात करूंगा। उससे पहले मैं न तो तुमसे और न किसी और से मिलना चाहता हूं। यह बात बेलान को इतनी रहस्यपूर्ण और बड़ी मालूम हुई कि वह चुपचाप उठकर खड़ा हो गया। उसने पूछा, महाराज, तो मैं आपको कल अकेले मिलूं? हाँ हाँ, बिल्कुल अकेले। बहुत अच्छा स्वामी, कारण तो आप ही जाने। क्या और क्यों पूछना हम लोगों का काम नहीं। यहाँ लोगों का जमघट शुरू होगा। मैं उन्हें पीछे हटाने के लिए नदी के किनारे अपने आदमी खड़े कर दूंगा। यह काम कठिन तो जरूर होगा, लेकिन अगर आपकी ऐसी आज्ञा है तो इसका पालन किया जाएगा। फिर वह स्वामी जी को प्रणाम करके चला गया। कुछ देर तक राजू खड़ा उसे देखता रहा। फिर वह भीतर वाले कमरे में गया, जिसे वह शयनकक्ष की तरह इस्तेमाल में ला रहा था, और लेट गया। दिन भर बैठे बैठे उसका शरीर थक गया था और दर्शन के लिए आने वाले लोगों से बातें करके वह और भी शिथिलता महसूस कर रहा था। उस अंधेरे कमरे में जहां चमगादड़ें चक्कर काट रही थीं, गांव की दुरागत आवाजें बंद हो गई थीं और एक गहरी खामोशी छा गई। उसके मन को कई समस्याएं कचोट रही थीं। उसने सोने की कोशिश की। किसी तरह उसने दुस्वप्नों से भरे चिंताकुल 3 घंटे गुजारे। क्या लोग उससे उम्मीद करते हैं कि वह 15 दिन तक उपवास करे और 8-8 घंटे रोज घुटनों तक पानी में खड़ा रहे? एकाएक वह उठकर बैठ गया। उसे अफसोस हुआ कि उसने ऐसा विचार लोगों के मन में डाली ही क्यों। उस वक्त तो यह विचार अत्यंत रोमांचकारी मालूम हुआ था, लेकिन अगर उसे मालूम होता कि यह काम उसी के मत्थे मढ़ा जाएगा तो वह कोई दूसरा फार्मूला बता देता। मिसाल के लिए यह कि गांव के सारे लोग मिलकर लगातार 15 दिन तक उसे बोड़ा खिलाएं और इस बात का जिम्मा लें कि उसे बोड़े की कमी न रहे। इसके बाद वह महात्मा रोज नदी में 2 मिनट तक खड़ा हो जाएगा। इसका नतीजा यह होगा कि देर सवेर बारिश हो जाएगी। उसकी माँ एक तमिल कविता में से सुनाया करती थी, अगर कहीं एक भी नेक आदमी होगा
तो उसकी खातिर इंद्र देवता जरूर बरसेंगे। इससे सारे दुनिया को लाभ होगा। उसके मन में यह विचार उठा कि इस अंतरणा से बचने का सबसे अच्छा रास्ता यही होगा कि वह वहाँ से भाग जाए। वह कहीं से भी बस में बैठ सकता है और शहर पहुँच सकता है जहाँ उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं देगा। लोग यही समझेंगे कि एक और दाढ़ी वाला साधु सड़क पर घूम रहा है। बेलान और उसके साथी उसे ढूंढेंगे और यह संतोष करके बैठ जाएंगे कि वह हिमालय में जाकर अदृश्य हो गया। लेकिन यह कैसे होगा? आखिरकार छिपकर वह कितनी दूर जा सकता है? आधे घंटे के भीतर ही कोई न कोई उसे पहचान लेगा। यह व्यवहारिक समाधान नहीं है। हो सकता है लोग उसे पकड़कर फिर यहीं ले आएं और सजा दें, क्योंकि उसने उन्हें मूर्ख बनाया है। लेकिन उसे सिर्फ इसी बात का डर नहीं था। वह शायद यह दुस्साहस कर भी लेता अगर वहां से सफलतापूर्वक भागने की थोड़ी सी भी संभावना होती। लेकिन इतने बच्चों और औरतों के समूह ने उसके पैर छुए थे। इस स्मृति से उसका हृदय पसीज उठा। उसकी कृतज्ञता की कल्पना मात्र से ही वह प्रभावित हो गया। उसने उठकर आग जलाई और खाना पकाया, फिर नदी में जाकर स्नान किया। ऐसी जगह जहाँ रेत में गड्ढा खोदकर उसे 5 मिनट तक अपना बर्तन भरने के लिए रुकना पड़ता था। इसके बाद उसने झटपट खाना निगल लिया ताकि अचानक ही गांव का कोई आदमी आकर उसे खाना खाते न देख ले। थोड़ा सा खाना उसने भीतर के कमरों में छिपाकर रख दिया ताकि रात में उठकर दोबारा खा सके। उसने एकाएक सोचा कि अगर वे लोग रात के वक्त उसे अकेला छोड़ दिया करें तो वह अपनी क्षुधापूर्ति का प्रबंध करके इस यातना को झेल सकेगा। तब तो घुटने भर पानी में खड़े होने मात्र की ही यातना रह जाएगी। अगर घुटने भर पानी कहीं नसीब हो सके और 8 घंटे तक मंत्रोच्चार करना पड़ेगा। इस काम को भी खैर वह आसान बना लेगा। पानी में खड़े रहने से उसके जोड़ों में जरूर दर्द होगा, लेकिन कुछ दिनों के लिए तो यह सब बर्दाश्त करना ही पड़ेगा। और उसे यह विश्वास था कि किसी न किसी दिन बारिश आ ही जाएगी। उपवास के मामले में अगर उसके लिए संभव होता तो वह उन्हें कभी धोखा न देता। बेलान जब रात को वहां आया तो राजू ने उसे अपना राज बताया और कहा, बेलान, तुम मेरे दोस्त रहे हो, अब तुम्हें मेरी एक बात सुननी पड़ेगी। तुम यह क्यों सोचते हो कि मैं बारिश ला सकता हूं? उस लड़के ने आकर हम लोगों से यही कहा था। क्या आपने उसके हाथ यह बात नहीं कहला भेजी थी? राजू को सीधा जवाब देने में हिचकिचाहट महसूस हुई। शायद इस समय भी वह साफ बात करके इस मामले को सुलझा सकता था। वह क्षण भर तक सोचता रहा। इस समय भी अपनी आदत के अनुसार वह सीधी साफ सच्ची बात से बचना चाहता था। उसने गोलमोल जवाब दिया, मैंने यह बात नहीं पूछी। मैं तो पूछता हूं कि मेरे बारे में तुम लोग ऐसा क्यों सोचते हो? बेलान असहाय भाव से आंखें झपकाने लगा। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वह महान व्यक्ति उससे क्या सवाल कर रहा था। उसने सोचा कि इस बात की तह में कोई उदात्त अर्थ होगा, लेकिन वह उसका उत्तर देने में असमर्थ था। उसने कहा, इसके अलावा आखिर हम सोच भी क्या सकते हैं? यहाँ मेरे नज़दीक आकर बैठो और मेरी बात सुनो। तुम यहाँ सो सकते हो। तुम लोगों की खातिर मैं उपवास करने को तैयार हूँ और कुछ भी कर सकता हूँ अगर उसे देश का लाभ हो। लेकिन यह किसी सच्चे संत को ही करना चाहिए। मैं संत नहीं हूँ। बेलान के कंठ से प्रतिवाद की अनेक आवाज़ें निकलीं। उसके विश्वास को तोड़ने में राजू को हार्दिक दुख हो रहा था, लेकिन उपवास की यंत्रणा से बचने का और कोई मार्ग नहीं था। रात ठंड थी। राजू बेलान को लेकर नदी के घाट की सीढ़ियों पर गया। वह एक सीढ़ी पर बैठ गया और बेलान उससे नीचे वाली सीढ़ी पर बैठ गया। राजू भी उतरकर उसकी बगल में जा बैठा। तुम्हें मेरी बात समझनी पड़ेगी, इसलिए इतने दूर जाकर मत बैठो। बेलान, मुझे तुम्हारे कान में कुछ कहना है। मैं जो भी कुछ कहना चाहता हूँ उसे ध्यान देकर सुनो। देखो, मैं कोई संत महात्मा नहीं हूँ बेलान, मैं भी औरों की तरह ही एक साधारण सा इंसान हूँ। तुम मेरी कहानी सुनो, तुम खुद इस बात को समझ जाओगे। नदी में पानी की बहुत छोटी छोटी धाराएं बह रही थीं, इसलिए कोई आवाज़ नहीं आ रही थी। पीपल के पेड़ के सूखे पत्ते फरफरा रहे थे। कहीं कोई गीदड़ चिल्ला उठा
राजू की आवाज़ रात में जैसे छा गई थी। बिलान किसी हैरानी के विनीत भाव से सारी बातें सुनता रहा। फर्क सिर्फ इतना था कि सदा की अपेक्षा वह आज अधिक गंभीर दिखाई दे रहा था और उसके चेहरे पर चिंता की रेखाएं थीं। दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे उपन्यास द गाइड के 6वें अध्याय का वाचन मेरे अर्थात नाथ सोनांचली के स्वर में। दोस्तों, उपन्यास द गाइड के आगे के अध्यायों का वाचन आप मेरे वाचन के अगले क्रम में सुन सकते हैं। तो जुड़े रहिए कथा कहानी और उपन्यास के साथ। धन्यवाद। नमस्कार।